समझदार पुलिस ऑफिसर हो गए ऐसी बातें करते हो। क्या तुम्हें मेरे हाथों पर खून लगा नजर आता है? बड़ी बड़ी बातें करनी तो मुझे भी बहुत आती है, लेकिन एक बात मत भूलिए डीएसपी साहब कि सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की होती है। ये डायलॉग तो आपने जरूर सुना होगा और समझ भी गए होंगे कि आज मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, आज बात हुई उस कलाकार की जिसने खलनायकी के मायने ही बदल दिए। बात हो रही है अपने जमाने के मशहूर अभिनेता अजीत की। अजीत ने हिंदी फिल्मों को एक कूल और कैजुअल विलेन दिया। अजीत ने एक ऐसे खलनायक को जन्म दिया जो तमीज तहजीब वाला, पढ़ा लिखा, सूट बूट वाला एक तगड़ा मास्टरमाइंड हुआ करता था। केएन सिंह के बाद अजीत ही ऐसे विलेन थे जो खुद कभी कानून को अपने हाथों में नहीं लेते थे। उनके चेले चपाटे बुरे कामों को अंजाम देते थे। प्रेम चोपड़ा, रंजीत, जीवन, मैकमोहन जैसे उनकी गैंग के बदमाश हुआ करते थे। विलेन के तौर पर न सिर्फ उनके किरदारों को सराहा गया बल्कि उनके कई डायलॉग्स और वन लाइनर आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। गुजरात में बाढ़ आई है। बंबई के सरकारी गोदामों में भरा हुआ लाखों टन अनाज कल गुजरात के लिए चल पड़े। डीएसपी प्रभाकर तो जा सकता है, मतलब तुम्हारे साथ हमारे आदमी भी होंगे। बारूद के खास जानकार को हमने इसी काम के लिए बुलवाया है। उससे मिल लो और सारी स्कीम समझ लो। कालीचरण होता शेठी कहता है कि ये अनपढ़ गंवार कालीचरण है, जबकि एक डीएसपी को कम से कम बीए पास तो होना चाहिए, राइट? सो प्रभाकर साहब, I will ask you a very simple question. As a police officer, how will you tackle an imposter? I say, how will you tackle? How will you tackle? How will you tackle? तो चलिए शुरुआत करते हैं अजीत की जिंदगी का सफरनामा। अजीत का जन्म हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता हैदराबाद के निजाम की सेना में थे। उनका असली नाम हामिद अली खान था। अदाकारी का शौक था तो जनाब कॉलेज की किताबें बेचकर घर से बंबई भाग गए। बंबई तो आ गए लेकिन यहाँ उनका कोई जानने वाला नहीं था। सड़क किनारे पड़े सीमेंट के पाइपों में ठिकाना बनाया और काटने लगे फिल्म स्टूडियो के चक्कर। शुरुआत में उन्हें छोटे मोटे रोल भी मिले। एक दिन महेश भट्ट के पिता नाना भाई भट्ट की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने उन्हें बड़ा मौका दिया। चूंकि उनका असली नाम हामिद अली खान काफी बड़ा था, इसलिए नाना भाई ने ही उनका नाम बदलकर अजीत कर दिया। नाम तो बदल गया लेकिन किस्मत नहीं बदली। काम भी मिल गया लेकिन नाम नहीं हो रहा था। ऐसे में निर्देशक के अमरनाथ ने फिल्म बेकसूर में अजीत को मधुबाला का हीरो बनाया। 1950 में आई ये फिल्म हिट हुई और लोग अजीत को जानने भी लगे। इसके बाद धीरे धीरे उन्हें नायक के किरदार मिलने बंद हो गए तो कमाई का जरिया भी खत्म होने लगा। ऐसे में उन्होंने सेकंड लीड रोल करने शुरू कर दिए, जिसमें नया दौर और मुगल आजम जैसी फिल्में शामिल हैं। अब बात करते हैं कैसे शुरुआत हुई उनके खलनायक बनने की। दरअसल एक वक्त ऐसा भी आया कि उनके लिए कोई काम नहीं था। 4 साल तक जनाब घर बैठे रहे, अपने दोस्तों के साथ दिन भर ताश खेलते और शाम को खा पी कर सो जाते। एक दिन वो अपने खास दोस्त राजेंद्र कुमार के साथ सी रॉक होटल के क्लब में ताश खेल रहे थे। इसी दौरान दक्षिण फिल्मों के निर्देशक टी प्रकाश एक फिल्म का प्रस्ताव लेकर राजेंद्र कुमार के पास आए। राजेंद्र कुमार तो उस वक्त जुबली कुमार हुआ करते थे। खैर, टी प्रकाश राजेंद्र कुमार और वैजंती माला को लेकर फिल्म सूरज बनाना चाहते थे। उन्होंने कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद राजेंद्र कुमार ने काम करने की हामी भर दी और साथ में निर्देशक से ये कहा कि फिल्म में खलनायक का किरदार अजीत निभाएंगे, इनको अपनी फिल्म में रखिए। निर्देशक इस बात पर राजी हो गए और फिल्म सूरज से शुरू हो गया अजीत की खलनायकी का दौर। हालांकि अजीत अभी उस तरह के कूल खलनायक नहीं बने थे जिस तरह की बाद में उनको पहचान मिली। उनका इस तरह का विलन बनना इत्तेफाक नहीं था। मशहूर निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा ने इस बात का जिक्र किया था कि कैसे उन्होंने फिल्म जंजीर में एक कूल विलन की इमेज को खुद गढ़ा था।
ये तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि हम आपको नहीं जाने देंगे। कसूर कसूर तो आपके इरादों से ही शुरू हो जाता है। नेकलेस तो आपने देख ही लिया है, और हाँ, आप तो उसे खरीद भी रहे थे 1.5 करोड़ रुपए में। उसने तो बेचा ही नहीं। अच्छा, वरना तो शायद आप खरीद ही लेते। अब क्या इरादा है? अब आप जेल देखेंगे, समझे? अभी पता चल जाता है बच्चों, पिछले कई सालों से तुम मेरे हाथों से बच रहे हो, लेकिन अब के मेरे पास पूरा सबूत मौजूद है, और अगर मैंने तुम्हें कम से कम 2 साल के लिए नहीं भेजा तो मेरा भी नाम इंस्पेक्टर गिरधारी लाल नहीं। अजीत महसूस करते थे कि हिंदी फिल्मों के खलनायक बहुत चीखते चिल्लाते हैं, इसलिए उन्होंने एक मृदुभाषी खलनायक की इमेज गढ़ी। उन्होंने देखा कि उस दौर में अंडरवर्ल्ड के लोग कितनी इंसानियत के साथ विनम्रता से बात करते थे, भले ही पर्दे के पीछे उनके कारनामे काले हों। और यही वजह थी कि फिल्म जंजीर में तेजा का किरदार निभाकर अजीत ने खलनायक के बोलने के तरीके में क्रांति ला दी। जंजीर के बाद यादों की बारात और कालीचरण में उन्होंने कूल डॉन के रोल निभाए, जो गलती करने वाले को कभी नहीं बख्शता था। अजीत के बेटे ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उनके पिता बड़े सीधे साधे इंसान थे। उनके पास सिर्फ 6 जोड़ी सफेद शर्ट और पैंट थे, जिन्हें वो पूरे साल पहनते थे। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध खलनायकों को जीवंत करने के लिए अजीत को आज भी याद किया जाता है। उनके समकालीनों में अमरीश पुरी, प्राण, प्रेम चोपड़ा और अमजद खान जैसे दिग्गज कलाकार शामिल हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक हीरो के खलनायक बनने की, यानी कि अजीत साहब की। फिर मिलता हूँ किसी और कहानी के साथ।